नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विंडहोक में नामीबिया के संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नामीबिया के ऐतिहासिक और मजबूत रिश्ते पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर को संबोधित करना उनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और वो भारत के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत के संविधान की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि यही संविधान है जिसने एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी को राष्ट्रपति बनाया और एक गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। उन्होंने कहा, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास संविधान की गारंटी है। मोदी ने भारत और नामीबिया की ऐतिहासिक साझेदारी को याद करते हुए कहा कि भारत ने नामीबिया के स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा ही साथ दिया है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का मुद्दा भी भारत ने उठाया था और शांति सेना का नेतृत्व भी एक भारतीय अधिकारी ने किया था। प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान दोनों देशों की मजबूत मित्रता का प्रतीक है और इसके साथ ही मोदी ने यह भी ऐलान किया कि नामीबिया भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है, जिससे लोग आसानी से पैसे भेज सकेंगे। उम्बा उहाला पोनावा। Good afternoon. It is a great privilege to address this august house, a temple of democracy. I thank you for giving me this honor. I stand before you as a representative of the mother of democracy. ये भारत का संविधान है जिसके कारण एक गरीब आदिवासी परिवार की बेटी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति है। ये संविधान की ही ताकत है जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास संविधान की गारंटी है। द पीपल ऑफ इंडिया stood proudly with Namibia during your liberation struggle. Even before our own independence, India raised the issue of Southwest Africa at the United Nations. We supported SWAPO in your quest for freedom. In fact, New Delhi hosted their first ever diplomatic office abroad. Friends, India attaches
great importance to its historic relation with Namibia. We not only value our ties from the past, but we are also focused on realizing the potential of our shared future. We see great value in working together on Namibia's Vision 2030 and the Harambee Prosperity Plan. Today, I'm deeply honored to receive Namibia's highest civilian award as a symbol of the friendship between our peoples. Like the tough and elegant plants of Namibia, our friendship has stood the test of time. It quietly thrives in even the most dry of seasons. And just like your national Welwitschia mirabilis, it only grows stronger with age and time. King of currency, we are thrilled that Namibia is the first country to adopt India's UPI, Unified Payment Interface technology. Soon, people will be able to send money faster than one can say Tangi Unene. Umba Uhala Ponawa. झारखंड की राजधानी रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस अहम बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सम्मानित किया। मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को भी सम्मानित किया गया। चंद्रिमा भट्टाचार्य इस बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रही थी। पूर्वी राज्यों के विकास और आपसी सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मुंबई के लोगों को आज एक बड़ी सौगात मिली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुराने क्षतिग्रस्त कारकेक ब्रिज के स्थान पर बने नए सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि कारकेक एक अत्याचारी राज्यपाल थे, इसलिए इस पुल का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। उन्होंने बीएमसी को धन्यवाद दिया कि उसने रिकॉर्ड समय में इस ब्रिज का निर्माण पूरा कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस ब्रिज को मुंबई के जो लोग हैं उन्हें समर्पित करते हुए कहा कि आज दोपहर 3 बजे से इस पुल का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज बहुत खुशी की बात है कि मुंबई में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि बहुत ही पुराना कर्नाक ब्रिज यहां हुआ करता था, जिसको एक प्रकार से क्षतिग्रस्त वो था, इसलिए उसको गिराकर ये नया ब्रिज बनाया गया है। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया। विशेष रूप से सातारा के प्रताप सिंह राजे छत्रपति या नागपुर के मुधोजी राजे, इनको अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र में फांसने का प्रयास उन्होंने किया। कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार
भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस इनको प्रिसीशन से रत्ती भर भी इधर उधर न होते हुए उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। आज बहुत खुशी की बात है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और चुनाव आयोग पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसे हम देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। चुनाव आयोग अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग क्यों भ्रम पैदा कर रखा है। ये तो लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पार्टी सेल की तरह काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर तहसील के हाईवे में स्कूल सुनेतर के पास एक यात्री बस सड़क से फिसलकर पलट गई, जिसमें कम से कम 6 से 7 लोग घायल हो गए। सभी यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अच्छी तादाद में पर्यटक कश्मीर में वापस आना शुरू कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही अमरनाथ यात्रा भी शुरू हुई है। अच्छी संख्या में अमरनाथ यात्री पहलगाम या सोनमर्ग के रास्ते से वहां दर्शन करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस साल अच्छी तादाद में पर्यटक पश्चिम बंगाल से जम्मू कश्मीर की तरफ आएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि विकास और विरासत ये हमारे साथ चलने चाहिए। हमारे पूजा स्थल मंदिरों का विकास होना चाहिए। भाजपा की डबल इंजन सरकार राज्य के आध्यात्मिक स्थलों का विकास करने के लिए काम कर रही है। गुजरात के वडोदरा जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ, जब वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक ही ढह गया। यह हादसा पंडरा क्षेत्र में हुआ। हादसे में अब तक 11 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। वहीं घटना के 24 घंटे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि बुधवार की सुबह वडोदरा के कलेक्टर अनिल धमेलिया घटनास्थल पहुंचे और राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से नदी में फंसे लोगों को खोजने का काम चल रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी मशीनों और बोट के जरिए मलबा हटाने में जुटा है। बता दें, मंगलवार को पुल पर कई लोग और वाहन एक साथ गुजर रहे थे, तभी अचानक उसका एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। कई वाहन और लोग नदी में गिर गए। हादसे के सही कारणों की जांच भी की जा रही है। जम्मू से पंजाब जा रही एक मालगाड़ी कठुआ जिले के लखनपुर जिले में पटरी से उतर गई। हादसा होते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आया और मौके पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और ट्रैक को दुरुस्त करने की कोशिशें जारी है। इस हादसे से ट्रैक पर आवागमन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने से काफी नुकसान हुआ है। रेलवे ने जल्द से जल्द ट्रैक को चालू करने का भरोसा भी दिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सबसे बड़े सहकारी ऋण संघ में कथित अवैध भर्ती को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है और इसे लेकर जिले के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आज उप पंजीयक कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से ऋण संघ में अराजकता का माहौल बना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी नियम कायदे के अवैध तरीके से लोगों की भर्ती की जा रही है और इसके चलते योग्य लोगों के हक मारे जा रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने जिला उप पंजीयक से मांग की है कि इस पूरे मामले की तुरंत जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाया जा सके। धरने के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक एकजुट होकर नारेबाजी करते नजर आए।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही जांच शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और भी बड़ा किया जाएगा। इस मामले को लेकर जिले में शिक्षा और सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे अब देखना होगा कि इसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती है।